दोस्तों, अगर आप सभी 2 वर्षीय डीएलएड करना चाहते हैं तो इसकी जो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। तो इस वीडियोस के जरिए मैं आपको एक ऑनलाइन फॉर्म भर के दिखाने वाला हूं कि आप किस तरह से इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको दूंगा, पूरा प्रिंट तक आपको बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियोस को अंत तक देखिएगा, जिसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कैसे आपको फॉर्म भरनी है। तो फॉर्म भरने के लिए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो सबसे पहले गूगल में आना है, sarkarscheme.com लिखकर सर्च करेंगे, पहली वेबसाइट मिलेंगी, आप इसे ओपन करेंगे। इसके बाद में इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे जो सर्च बार है, आप इस पर लिखेंगे डीएलएड और सर्च आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको पोस्ट मिल जाएंगी। साथ में नीचे स्क्रॉल करेंगे, बिहार बोर्ड के जस्ट नीचे ही डीएलएड एडमिशन लिखा हुआ मिलेगा, आप इस पर भी क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद में सभी जानकारी दी गई है। आप सभी का जो अप्लाई स्टार्ट हुआ है 11 जनवरी से 22 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस कैंडिडेट को 960 रुपये पेमेंट करनी होगी, 760 रुपये SC ST PH कैंडिडेट को लगने वाला है। साथ में इस पेज को नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन अप्लाई लिंक्स। यहाँ पे अप्लाई लिंक्स के आगे क्लिक करके ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे, इस वाली डैशबोर्ड पे आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ से जो है आपको फॉर्म को आसानी के साथ में भरना है और काफ़ी अच्छे से भरना है। तो यहाँ पे सबसे पहले रजिस्टर न्यू कैंडिडेट का जो ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में ये वाली जो साइन अप फॉर्म है आपके सामने में आ जाएगा, जिसमें जो है आपको सबसे पहले अपना नेम, पूरा का पूरा नेम यहाँ पे एंटर करना है। दोबारा से अपने नेम को कंफर्म करना है, अपनी एक ईमेल आईडी यहाँ पे दर्ज करनी है, मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे, अपने अकॉर्डिंग एक पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। दोबारा से उस पासवर्ड को कंफर्म करके रजिस्टर का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है आपके नंबर पर ओटीपी सेंड की जाएगी, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे एंटर करना है और इसके बाद में रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब इसके बाद में जो इस तरह से आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो अपने मोबाइल नंबर जो आपने दिया था फॉर्म के साथ में, वो नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, अपने जो पासवर्ड बनाया था उस पासवर्ड को यहाँ पे दर्ज करेंगे, लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है आपके सामने में ये वाला आवेदन फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा। अब यहाँ पे एक नोटिस है जिसे आपको ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। आप लोग जो भी फॉर्म भर रहे हैं ना, आपको यहाँ पे ध्यानपूर्वक अच्छे से अपनी फॉर्म को फिलअप करनी है, कहीं पे भी कुछ भी मिस्टेक नहीं करना है। अदरवाइज जो है आपको आगे जाकर के किसी भी प्रकार की एडिट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसके बाद में जो है आप लोग फॉर्म में यहाँ पे भरते समय में पर्सनल डिटेल्स का सेक्शन मिलेगा। BSc यूनिक आईडी आपसे मांगा जा रहा है, तो 12th का जो आपका यूनिक आईडी है, आपके जो का जो मार्कशीट वगैरह है वहाँ पे आपका लिखा हुआ रहता है, तो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। और साथ में जिनके मार्कशीट पे BSc यूनिक आईडी नहीं लिखा हुआ है, तो आप लोग इस बॉक्स को छोड़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी है, यदि आपके पास में है तो दर्ज करें, नहीं है तो आप छोड़ दीजिए। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट बताइए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, तो बिहार के कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगी। साथ में अगर आप किसी अदर स्टेट से फॉर्म भरना चाहते हैं तो अदर स्टेट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। साथ में अगर आप बिहार के ही हैं और बिहार के किसी एक जिले से इस फॉर्म को भर रहे हैं तो अपना जिला यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में जो अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोलेगा, तो अपलोड का जो ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करके अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे, जिसका जो मैक्सिमम जो साइज है 500 KB है और PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। और यहाँ पे जो आपका फुल नेम यहाँ पे आ जाएगा, जिस तरह से आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान दिया था। यहाँ पे अपनी मदर की कंप्लीट नेम एंटर करेंगे, फिर से दोबारा अपनी मदर्स नेम कंफर्म करेंगे, फादर्स नेम दर्ज करेंगे, दोबारा कंफर्म करेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ का चुनाव इस दिए गए कैलेंडर के आधार पर अपना डेट ऑफ बर्थ का चुनाव कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से जो है डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट हो जाने के बाद में दोबारा से आपको यहीं पे कंफर्म कर लेना है और इसके बाद आपका जो भी करंट का एज जो होगा यहाँ पे आ जाएगा। साथ में नीचे स्क्रॉल करेंगे, अपनी जेंडर जो है यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, दोबारा से जेंडर सिलेक्ट करेंगे, नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरीज में आप कौन से कैटेगरी से आते हैं वो कैटेगरीज यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है, दोबारा से आपको कंफर्म करना है कैटेगरीज, फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करनी है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप SC ST सिलेक्ट करते हैं, SC ST कैंडिडेट है, तो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट में SC ST वाला जो कास्ट सर्टिफिकेट है ना, SC से आते हैं तो SC वाला कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कीजिएगा। साथ में अगर आप EBC या BC कैंडिडेट है तो आप अपना NCL सर्टिफिकेट अपलोड कीजिएगा। अगर आप EWS का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे EWS सेलेक्ट करेंगे तो अपना EWS वाला सर्टिफिकेट अपलोड कीजिएगा। साथ में नीचे आपसे पूछ रहा है डेफिनेटली एबल्ड कैटेगरीज, अगर आप इसके अंतर्गत आते हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। और यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है कि एक सर्विसमैन के अगर आप नाती नती पोता पोतनी है तो आप यहाँ पे यस कीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए, दोबारा से उसी को कंफर्म करना है। अब यहाँ पे जो पूछ रहा है कि क्या आपने 10+2 यानी इंटरमीडिएट में एज ए सब्जेक्ट उर्दू लिया हुआ था, तो अगर लिया हुआ था तो यस करेंगे, अदरवाइज नो पर क्लिक करेंगे। दोबारा से इस चीज़ को फिर से कंफर्म करेंगे। फैकल्टी आपका इंटर में क्या था, साइंस था, आर्ट्स था, कॉमर्स था, तो आप तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे जो आपका फैकल्टी था। साथ में एक बात और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो अपियरिंग स्टूडेंट है वो भी के लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी जो अभी 12th पास नहीं किया हुआ है, वर्ष 2025 में 12th का एग्जाम देने वाला है और उनका उम्र 17 वर्ष कंप्लीट हो चुका है, तो वैसे कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। फैकल्टी हमने जो भी था हमारा सिलेक्ट कर लिए।
दोबारा से आपको अपनी फैकल्टी को कंफर्म करना है। अगर आपने इस एग्जाम को पास कर लिया तो यस कीजिएगा, पास नहीं किया है तो यहाँ पे आपको नो करना होगा। अपेयरिंग स्टूडेंट यहाँ पे नो करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे बोल रहा है कि वेदर इंटरमीडिएट एग्जाम पासिंग एग्जाम अपेयरिंग 2025, तो यहाँ पे आपको यस कर लेना है। हाँ, हम 2025 में एग्जाम देने वाले हैं इंटरमीडिएट का, तो यहाँ पे यस करना है। अदरवाइज अगर आप पास हैं तो आप यस कीजिएगा। इसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको अपनी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की डिटेल्स देनी है। नेम ऑफ द बोर्ड में आप अगर बीएससीबी से पास हैं तो बीएससीबी लिख दीजिएगा, किसी अदर बोर्ड से पास किए तो अपना अदर बोर्ड यहाँ पे जो भी बोर्ड नेम है यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। रोल कोड आपसे पूछा जा रहा है, अगर आपके पास में रोल कोड अवेलेबल है तो लिख दीजिए, अदरवाइज आपके पास में रोल कोड नहीं है तो आप अपना रोल कोड यहाँ पे छोड़ एनए लिख सकते हैं, एनए, ठीक है। क्योंकि अगर कोई अदर स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर रहा है तो उनका यहाँ पे रोल कोड नहीं होता है, तो इस स्थिति में वे लोग एनए लिख देंगे। साथ में जो बिहार बोर्ड से जो लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उनके पास में यहाँ पे रोल कोड होता है, तो वे लोग रोल कोड जरूर लिखिएगा। इसके बाद अपनी मैट्रिक का रोल नंबर इस वाले बॉक्स में एंटर कीजिएगा। अपनी पासिंग ईयर यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए कि आपने जो मैट्रिक है कौन से ईयर में पास किया है, तो हम यहाँ पे अपना सिलेक्ट कर लिए। इसके बाद अपने मार्क्स ऑब्टेंड, कितना मार्क्स आपने ऑब्टेंड किया था वो यहाँ पे दर्ज कर लीजिए। उसके बाद आपका डिवीजन यहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आया था वो सिलेक्ट कीजिए। परसेंटेज क्या बना था वो सिलेक्ट कर लीजिए, मतलब दर्ज कर दीजिए। इसके बाद में यहाँ पे सर्टिफिकेट मार्कशीट जो अपना अपलोड कीजिए, तो अपलोड पर क्लिक करके अपनी मार्कशीट को अपलोड कर सकते हैं। और इसके अंदर इंटरमीडिएट की डिटेल्स देनी है, सेम बोर्ड है तो हम यहाँ पे बीएससीबी ही लिख देंगे। इसके बाद अपनी ट्वेल्थ का जो रोल कोड है यहाँ पे एंटर कीजिए, ट्वेल्थ का रोल नंबर और अपनी पासिंग ईयर यहाँ पे बताइए कि ट्वेल्थ आपने पास कब कौन से ईयर में किया हुआ है और ट्वेल्थ में आपने कितना मार्क्स अपडेट किया था वो नंबर यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। डिवीजन उसके आधार पर फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। परसेंटेज यहाँ पे लिख दीजिए और अपलोड पर क्लिक करके अपनी ट्वेल्थ की मार्कशीट भी अपलोड कर दीजिए। नीचे आपको एड्रेस फिलअप करने के लिए बोल रहा है, तो परमानेंट एड्रेस यहाँ पे फिल कीजिए, जैसे विलेज, पोस्ट और पुलिस स्टेशन यहाँ पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट नेम इस वाले बॉक्स में और स्टेट नेम इस वाले बॉक्स में एंटर करना है। पिन कोड यहाँ पे दर्ज करना है। दोनों अगर एड्रेस आपका ऊपर जो फिल आपने कर रहा है परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस दोनों एड्रेस सेम है तो सिंपल से इस पर टिक कर दीजिएगा, दोनों एड्रेस एज ए सेम यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अगर अलग अलग है तो आप अपना एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा। नीचे आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी शो करेगा। यहाँ पे जो अपनी आधार नंबर आपको फिलअप करनी है। इनकेस अगर आपके पास में आधार नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे इस डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट कीजिएगा, तो जो है आपका आधार नंबर नहीं भी होने पर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपके पास में आधार नंबर है तो इस बॉक्स को आपको चेक नहीं करना है, बस यहाँ पे आपको अपनी आधार नंबर फिलअप कर देनी है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको जो है फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको अपलोड करनी होगी। तो फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने की जो साइज है 3.5 सेंटीमीटर टू 4.5 सेंटीमीटर में जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है। साथ में एक बात ध्यान रखेंगे कि व्हाइट बैकग्राउंड पे ही आपका फोटो यहाँ पे अपलोड करना है, जिसका जो साइज है 20 KB से लेकर के 100 KB के बीच में होना चाहिए। .jpg एक्सटेंशन होना चाहिए। सिग्नेचर की जो साइज है 4 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर के अंदर होना चाहिए। 10 KB से लेकर के 50 KB के बीच में जो है आपका फोटो का साइज होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। इसके बाद में सभी अपलोड, यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करके दोनों को अपलोड करेंगे और सेव का जो ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करेंगे। देखेंगे एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ चुका है। अब इसके बाद में यहाँ पे बगल साइड में देखेंगे डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब देखेंगे कि आपकी जो फॉर्म की जो प्रीव्यू है कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगी। यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स आपका दिया गया है, आप एक बार रीचेक कर लीजिए कि सब कुछ जानकारी सही है आपके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सब कुछ सही है तो ठीक है, अगर नहीं कहीं पे भी अगर आपने मिस्टेक कुछ भी किया है तो यहाँ पे नीचे एडिट डिटेल्स का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करके उस पार्टिकुलर सेक्शन में जाकर के उसे एडिट कर सकते हो। बाद बाकी सब कुछ सही होने की स्थिति में यहाँ पे पे का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसका प्रिंट निकालना है तो यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। उसके पहले आप पे पर क्लिक कर दीजिए। जैसे पे पर आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा पे वर्सेस सब पैसा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इंटरफेस इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आपको पेमेंट मोड सिलेक्ट करना पड़ेगा कि किस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हो। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं तो इसे सिलेक्ट करेंगे, और अगर आप यूपीआई के माध्यम से करना चाहते हैं तो इसे सिलेक्ट करेंगे। यूपीआई क्यूआर कोड स्कैन करके करना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करके पेमेंट कर सकते हो। नेट बैंकिंग से करने के लिए इसे क्लिक करेंगे। कार्ड से करने के लिए इस पर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे अपनी कार्ड नंबर डिटेल्स एंटर करेंगे और कार्ड होल्डर नेम यहाँ पे और एक्सपायरी मंथ ईयर यहाँ पे और सीवीवी डाल करके और प्रोसीड टू पे पर क्लिक करते हैं। उसके बाद में जो आपके बैंक से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएंगे, उस ओटीपी को फिल करके आप जो है अपना पेमेंट को सक्सेसफुल करेंगे। तो इस तरह से जो है आप अपना जो है पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हो। जैसे आप पेमेंट को सक्सेसफुल करेंगे उसके बाद में आपको हार्ड कॉपी मिल जाएगी, उसे प्रिंट करके अपने पास में सुरक्षित सेव करके रख लेंगे।
दोबारा से आपको यहाँ पे लॉगिन करना है, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे तो आप अपनी फॉर्म में लॉगिन हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है बिहार डीएलएड का फॉर्म आप ऑनलाइन भर सकते हैं, जिसकी कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको दिखाया है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो से संबंधित आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।